हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राधे दोस्तों, जब हम सभी को ज़्यादा क्रोध आता है तो आप करेंगे ये एक उपाय। प्रदीप मिश्रा जी एक प्रसिद्ध कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु हैं जो अपनी कथाओं और प्रवचनों के माध्यम से जीवन को सरल और प्रेरणादायक बनाने के उपाय बताते हैं। उनके द्वारा दिया गया यह उपाय, जिसमें गुस्से को शांत करने के लिए एक बूंद जल में मिलाकर पिलाने की बात कही गई है, व्यक्तित्व विकास और मानसिक शांति से संबंधित है। इस उपाय का उद्देश्य हमारे भीतर के क्रोध को नियंत्रित करके मन की स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। क्रोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। क्रोध मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो किसी अवांछित स्थिति, असंतोष या असहमति के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन जब क्रोध नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह न केवल मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उसके संबंधों और सामाजिक जीवन पर भी बुरा असर डालता है। प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि क्रोध के कारण मन और मस्तिष्क में असंतुलन पैदा होता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। कई बार लोग क्रोध में ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका परिणाम बाद में पछतावा होता है। इसीलिए क्रोध को नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। जल का महत्व और क्रोध पर इसका प्रभाव। भारतीय संस्कृति में जल को पवित्र और शुद्ध माना गया है। जल न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह मन और मस्तिष्क को भी शांति देता है। आयुर्वेद और योग के अनुसार जल का उपयोग मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदीप मिश्रा जी ने गुस्सा शांत करने के लिए जल का यह सरल उपाय सुझाया है। उपाय का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार। प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार किसी व्यक्ति को जब अत्यधिक क्रोध आता हो तो एक बूंद गंगा जल या तुलसी के पत्तों से अभिमंत्रित जल में मिलाकर उसे पिलाया जाए। यह उपाय व्यक्ति के मन को शांत कर सकता है। इस उपाय का आधार आध्यात्मिकता और विश्वास पर टिका हुआ है। अभिमंत्रित जल का तात्पर्य है वह जल जिसे सकारात्मक ऊर्जा या मंत्रों द्वारा पवित्र किया गया हो। यह जल व्यक्ति के भीतर नकारात्मकता को कम करके सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। तुलसी के पत्ते। तुलसी को भारतीय संस्कृति में देवी के रूप में पूजा जाता है। तुलसी के पत्तों में औषधीय गुण होते हैं जो मन को शीतलता प्रदान करते हैं। तुलसी का जल क्रोध को कम करने और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होता है। गंगा जल को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसकी ऊर्जात्मक शक्ति मन में तनाव और अशांति को कम करने में सहायक होती है। क्रोध प्रबंधन के अन्य उपाय। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए जल उपाय के अलावा प्रदीप मिश्रा जी अन्य साधारण लेकिन प्रभावी उपाय भी सुझाते हैं। ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान और योग मानसिक शांति को बढ़ाने में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्राणायाम का अभ्यास करने से गहरी श्वास प्रश्वास के माध्यम से मस्तिष्क को
शीतलता मिलती है। भगवान शिव की आराधना। प्रदीप मिश्रा जी शिव भक्त हैं और उनका मानना है कि शिव की उपासना से क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। शिव को शांत और धैर्यवान देवता माना जाता है। उनका ध्यान करने से मन में स्थिरता आती है। सकारात्मक सोच विकसित करना। क्रोध का मुख्य कारण नकारात्मक सोच और आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण है। सकारात्मक विचारों को अपनाने से क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। शीतल आहार और दिनचर्या। आयुर्वेद के अनुसार तामसिक भोजन, मसालेदार और तेज खाद्य पदार्थ क्रोध को बढ़ावा देते हैं। सात्विक आहार जैसे फल, दूध और हरी सब्जियां मानसिक स्थिरता बनाए रखते हैं। क्रोध मुक्त जीवन के लाभ। क्रोध को नियंत्रित करने का अर्थ है आत्म शांति और संबंधों में सुधार। जब व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है तो उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। क्रोध कम होने से तनाव और चिंता भी कम होती है, जिससे मन प्रसन्न रहता है। सामाजिक संबंध। शांत धैर्यवान व्यक्तित्व से रिश्तों में मिठास बनी रहती है। निर्णय क्षमता। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। आध्यात्मिक विकास। क्रोध का त्याग करने से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है। निष्कर्ष। प्रदीप मिश्रा जी का यह उपाय सरल और प्रभावी है। जल जो जीवन का आधार है, उसे क्रोध शांत करने के लिए उपयोग करना एक अद्भुत विचार है। यह न केवल व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह उसे आत्मनियंत्रण और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। यदि हम इस उपाय को अपनाकर अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो न केवल क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं, बल्कि एक शांतपूर्ण और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। ये था प्रदीप मिश्रा जी का एक छोटा सा उपाय, जिससे हम अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं और बड़े बड़े झगड़ों से भी बच सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम।